आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। 13 अप्रैल को 3 शिफ्ट में एसएससी 10+2 के एग्जाम में जितने भी जीके जीएस क्वेश्चन बने, इस वीडियो में मैं आपको A to Z कराऊंगा। और एक बात आप सभी जज करना कि अगर आप आज के एग्जाम में बैठे होते तो आप कितना स्कोर कर पाते। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एमटीएस, जीडी, ग्रुप डी, जीके जो है वो हर एग्जाम में सेम आता है। तो ये सारे क्वेश्चन भी आप पक्का पढ़ कर रखो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन रहे हैं। और इस क्लास का सारा जो पीडीएफ है ना, आपको टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा, जिसका नाम है आपका सक्सेस की 98। अगर कभी आपको टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आता है तो वीडियो के एंड में मैंने आपको बता दिया है कि पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम का। तो फटाफट देखते हैं आज के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत का मैनचेस्टर किस नदी पर स्थित है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आंसर क्या होगा आपका? साबरमती नदी के ऊपर। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बांझपन होता है? आपको बताना है, विटामिन ई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, लियोन मेसी जो बहुत बड़े फुटबॉल स्टार हैं, आप सभी को पता है, वो किस देश से संबंधित है? तो अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? आपको बताना है, तो फारसी, पर्शियन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कंबाला उत्सव जो एक भैंसों का दौड़ है, यह किस राज्य में मनाया जाता है? और आंसर क्या होगा हमारा? कर्नाटका। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मुल्लग पदक किस खिलाड़ी को दिया गया है 2020 में? अजिंक्य रहाणे को, जो क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सबसे ज्यादा कौन सा एथलीट्स है जिसको सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है 2020 में? तो नाम क्या होगा आपका? रॉजर फेडरर, जो टेनिस प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, उस डिवाइस का नाम बताना है आप सभी को जिससे एल्टीट्यूड जो है वो मेजर करते हैं। क्या होगा? एल्टीमीटर। और ये एल्टीमीटर, और एक बात, ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में भी बना है। तो मैं बराबर बोलता हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीके जीएस का एग्जाम एनालाइज आप पक्का देखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अध्यादेश शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है? तो अनुच्छेद 123। केरल के सबसे युवा मेयर का नाम बताना है जो मात्र 21 साल के। नाम क्या है उनका? आर राजेंद्रन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 2019 के चुनाव में पहला वोट किसने दिया था लोकसभा चुनाव में? तो आईटीबीपी के जवान जो अरुणाचल प्रदेश से हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीनियर बिलियर्ड्स नेशनल चैंपियनशिप विजेता का नाम बताना है। पंकज अडवाणी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नियाबत एक खुदाई, ये जो है यह टाइटल, यह टैगलाइन किसको दिया गया? बलबन को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान और निकोबार। एनटीपीसी का क्वेश्चन ये वाला भी। अगला, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट से किसे सम्मानित किया गया? एमएस धोनी को। यह भी एनटीपीसी में पूछा गया। उसके बाद वाला क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछा गया था। आप सभी से क्वेश्चन बोला है हमारे सामने कि 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो लंदन में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस संशोधन के तहत जो है वो वोट देने की, यानी वोट देने की जो उम्र है वो 21 से बदलकर 18 वर्ष तक जो है वो कर दी गई थी? तो संशोधन 61वां में। अगला, 2021 जनवरी में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोरा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वर्ष 2019 के युवा और युवी उद्यमी कौन है? तो किरण मजूमदार साव। अगला क्वेश्चन हमारे सामने पूछा गया है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये 2019 का है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे 2020 का, तब आप क्या बोलिएगा? हर्ष मरीवाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का स्थापना कब हुआ है? तो ये तो मैं आपको डेली करंट अफेयर में करवा रहा हूं, 19 दिसंबर 1966 को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर शिवानंथु पिल्लाई के द्वारा। और ये भी एनटीपीसी में क्वेश्चन आया है, और उसके बाद वाला क्वेश्चन भी एनटीपीसी में आया है। तो सन्ना चिन्नप्पा किस स्पोर्ट से जुड़े हुए स्क्वैश खिलाड़ी हैं?
अगला क्वेश्चन, और यह भी क्वेश्चन एनटीपीसी में बना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों को कितनी राशि देती है? तो साल भर में 6,000 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 24वां क्या पूर्वी जोनल काउंसिल की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। अच्छा, अंडो का शॉर्टकट पूछा है, जो कि सबसे आसान क्वेश्चन आज का, Ctrl+Z से अंडो करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नासिर उद्दीन महमूद के प्रधानमंत्री कौन थे? आपको बताना है। या आपसे पूछा था एग्जाम में आप सभी से, गियासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री किसने माना था? तो आंसर क्या होगा? नासिर उद्दीन महमूद ने। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक क्वेश्चन पूछा गया हमसे, गहीरा माथा किस राज्य में समुद्री अभयारण्य है? यह आपको बताना है, उड़ीसा में। अच्छा, यह क्वेश्चन एनटीपीसी पूछा गया आप सभी से, यूरोबिलिन की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग जो है वो पीला होता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, लोखावा वन्यजीव अभयारण्य ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर जो है वो स्थित है, आसाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया हम सभी से यहां पर, योधू ऐप का उद्देश्य क्या है? जो केरल राज्य सरकार के द्वारा इसका लॉन्च किया गया है। तो इसका मेन उद्देश्य था जनता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और इसके वितरण के बारे में पुलिस को सूचित कर सकती है इस एप्लीकेशन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया, भारत इंडिया का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट कौन सा है? तो GSAT-1। एक क्वेश्चन जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में मैंने भी आपको 1 या 2 दिन पहले करवाया था, सुबह 8 बजे वाले क्लास में। इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आपका कर्नाटका। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, खेत फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन से संबंधित कृषि को क्या कहते हैं आप सभी का? तो एग्रोनॉमी। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान में हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च की गई है? तो बंदरगाह टाइगर रिजर्व जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है? तो 12, लोकसभा में 2, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, होलेश्वर मंदिर किस राज्य में? कर्नाटका में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाली राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। राज्यसभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 3 अप्रैल 1952 को। अगर अब आपसे पूछता लोकसभा का स्थापना कब हुआ है, तो आप क्या बोलिएगा? उसी वर्ष हुआ था, लेकिन 17 अप्रैल 1952 में हुआ था। ठीक है, अगला, फिक्की का चेयरपर्सन कौन है? उदय शंकर। अगला, मानव हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 27। अगला, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई में है। अगला, TSO कार, यहां पर कार होगा, झील जो रामासर साइट में शामिल किया गया है 2020 में। यह झील कहां पर है? लद्दाख में। अच्छा, यह क्वेश्चन जो आज सुबह करंट अफेयर में मैंने आपको करवाया, हालांकि आज क्या मैं डेली करवाता हूं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा, राज्यसभा, ये डेली सुबह वाले 8 बजे वाले क्लास में आपको करवाता हूं। तो आज क्या मैं बराबर करवाता हूं। क्वेश्चन हमारे सामने पूछा है आप सभी से, सेशेल्स के प्रधानमंत्री का नाम आपसे पूछा था, तो नाम क्या था आपका? वेबल राम कलावन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था वैश्विक प्रवासी रिश्ता ऐप? ये एप्लीकेशन, ताकि प्रवासी मजदूर को जो है वो जोड़ा जा सके। ठीक है, तो विदेश मंत्री किसके द्वारा? विदेश मंत्री द्वारा, जिसका नाम क्या है? एस मुरलीधरन। वो भी क्या? राज्यों के विदेश मंत्री के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, फोर्ब्स की सूची के अनुसार सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट्स का नाम क्या है आपका? नोआमी ओसाका, जो जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि WHO के फाउंडेशन के प्रथम CEO कौन है? सुनील अनिल सोनी। यह करंट क्वेश्चन है आप सभी का। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो अलकनंदा नदी निकलती है। अगला, इंडो जर्मन फिल्म सप्ताह 2020 के में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे चुना गया? आदिल हुसैन को। अच्छा, पीकॉक द्वीप ये कहां पर है? गुवाहाटी असम में है। एक क्वेश्चन पूछा गया हमसे, पैरासोमानिया किस बीमारी का नाम है? तो यह है निद्रा बेकार यानी विकार, यानी नींद से जुड़ा हुआ है।
बाहरी हिमालय को क्या कहा जाता है? एनटीपीसी का क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी पूछा गया। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन ये भी एनटीपीसी पूछा गया आप सभी से। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस विजेता को दिया गया? अखितम को। यह क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछा गया। जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में खिताब जीता पहला, उनका नाम क्या था? मीराबाई चानू। पोलैंड के राष्ट्रपति का नाम पूछा गया, एंड्रेज डूडा। अगला, आर्टिकल 300A संविधान में किससे संबंधित है? तो संपत्ति से वंचित ना किया, संपत्ति से जो है वंचित नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है आर्टिकल 300A। अगला क्वेश्चन, केरल पुलिस की पहली महिला जीडीपी का नाम आपसे पूछा गया, आर श्रीलेखा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया हमसे, हीट रिफ्रेश, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? सत्यानंद के द्वारा। तो इतने क्वेश्चन मुझे आज मिले हैं, आप सभी बताना आप कितने स्कोर कर पाते अगर आज आप एग्जाम में बैठे होते तो। और क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक करिएगा, और सुबह 8 बजे वाला करंट अफेयर क्लास। बस सबसे पहले फोन में टेलीग्राम ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप मारिएगा आप सभी सक्सेस जगह छोड़कर की 98। सर्च मारने के बाद आपके सामने जो है ये खुलकर आ जाएगा हमारा ग्रुप। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और मान लो आपको कोई भी पीडीएफ अगर आपके सामने दिया जाता है तो इस ग्रुप में हम लोग शेयर कर देते हैं। और डाउनलोड कैसे करना है, एक लिंक मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूं। मान लो आप सभी को ये डाउनलोड करना है, टॉप 25 करंट अफेयर जनवरी के। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे इस वाले जो ऊपर वाला लिंक है ना, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखोगे सक्सेस की 98 के वेबसाइट के ऊपर आप सभी आ चुके हैं। कभी कभार अगर ऐड आ जाए तो आपको ऐड को काट देना है, और ठीक नीचे जाएंगे। जाने के बाद ये सारे टॉप 25 करंट अफेयर है, एकदम नीचे में आपको पीडीएफ दिया जाता है, ठीक है। आप देखोगे डाउनलोड पीडीएफ, उसके ठीक नीचे जनवरी टॉप 25 करंट अफेयर का लिंक दिया गया है। आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, नीचे वाले पर क्लिक करना है। किस पर? डाउनलोड पीडीएफ के नीचे वाले पर। हमेशा कोई भी पीडीएफ अगर आप सभी के साथ शेयर किया जाए तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके फोन में जो है वो पीडीएफ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पीडीएफ डाउनलोड करने में अब किसी को भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा।